पिछले वीडियो में चैप्टर 3 का हम समरी डाल रहे थे, उसमें लास्ट फार्मूला लिखे थे 16 नंबर। अब देखो 17 नंबर हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन। तो अगर R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर सूत्र क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर इसमें लिखा गया था कि अगर R प्रतिरोध के n सदृश प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो सूत्र RS बराबर NR। फिर इसी प्रकार से अगर R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित हों तो उस केस में समतुल्य प्रतिरोध यदि Rp है तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अधिक के लिए भी लागू होगा। अब इसी में बताया गया था कि अगर R प्रतिरोध के n सदृश प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध Rp बराबर R/N। एक सूत्र ये भी बताए थे, अगर R1 और R2 प्रतिरोध के केवल 2 ही प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित हो तो डायरेक्ट Rp बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अब इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे सेल के वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और शिरा विभवांतर। तो इसके बीच संबंध बताए थे कि जिस समय सेल से धारा ली जा रही है उस समय सेल का शिरा विभवांतर भी बराबर E माइनस IR। यहाँ पर E जो है वो सेल का वैद्युत वाहक बल है और I सेल से ली जाने वाली विद्युत धारा है, R सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो जिस समय सेल से धारा आप ले रहे हैं उस समय अगर शिरा विभवांतर पूछे तो V बराबर E माइनस IR। लेकिन वही यदि सेल को आवेशित किया जा रहा है, उसको धारा दी जा रही है, तब उसके शिरा पर आरोपित विभवांतर भी बराबर E प्लस IR। उसके बाद एक सूत्र बताए थे सेल की दक्षता। तो यदि सेल का शिरा विभवांतर भी है और उसका वैद्युत वाहक बल E है तो दक्षता, इसको एटा पढ़ते हैं, सूत्र बताए थे V बटा E गुणा 100। दक्षता हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। अब इसके बाद सेलों का भी समूहन बताए थे। तो श्रेणी क्रम समूहन में यदि 2 सेल हैं, उनका वैद्युत वाहक बल E1 और E2 है तो उस केस में समतुल्य वैद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2। अगर इनका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है तो समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2। अगर E1, E2 वैद्युत वाहक बल तथा R1, R2 आंतरिक प्रतिरोध के 2 सेल समानांतर क्रम में संयोजित हों तो समतुल्य वैद्युत वाहक बल R2E1 प्लस R1 E2 बटा R1 प्लस R2 और समतुल्य प्रतिरोध R इजिकल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ये सेल के लिए बताए थे। अब इसके बाद हम लोग विद्युतीय परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम की चर्चा किए थे। प्रथम नियम, जिसको संधि नियम भी कहा गया था, तो उसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं। उसमें तो कहा गया था कि परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसी प्रकार से द्वितीय नियम था। द्वितीय नियम में था कि किसी भी विद्युत परिपथ के बंद घेरा में उपस्थित सभी घटकों के सिरों के बीच विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसी व्हीटस्टोन सेतु परिपथ, इसी किरचॉफ के नियम का उपयोग करके एक व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की हम लोग चर्चा किए हैं और उसके संतुलन का शर्त निकाले हैं। तो वो शर्त हम लोग लिखे थे R1/R2 इजिकल टू R3/R4। उसमें देखिएगा फिगर में ये 4 प्रतिरोध हैं, चारों भुजाओं में जुड़े हुए हैं। तो ये शर्त जब लागू होता है तो परिपथ जो है संतुलन में कहा जाता है और इसका उपयोग करके किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग मीटर सेतु की चर्चा किए हैं। तो उस मीटर सेतु से अगर प्रतिरोध R ज्ञात करना है, सूत्र आया था S/L बटा 100 माइनस L। यहाँ पर L विभव उस मीटर सेतु में एक तार है, उसकी लंबाई जहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त हुई है
एस ज्ञात प्रतिरोध है, आर अज्ञात प्रतिरोध का मान निकल जाता है। इसके बाद हम लोग विभव मापी की चर्चा किए। उस विभव मापी से किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आया था, E1 बराबर आई रो L1। यहाँ पर आई विभव मापी तार से प्रवाहित होने वाली धारा है, रो उस तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है और L1 उस तार की वह लंबाई है जहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त हुई है। सेल का वैद्युत वाहक बल E1 इस सूत्र से प्राप्त होता है। दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए सूत्र आया था, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। अगर E1 और E2 वैद्युत वाहक बलों के लिए संतुलन बिंदु विभव मापी तार के L1 और L2 लंबाई पर प्राप्त होती है तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। और इसी विभव मापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू कैपिटल R। यहाँ पर कैपिटल R जो है अज्ञात प्रतिरोध है, L1 L2 वह लंबाई है जिस पर दो स्थितियों में संतुलन बिंदु प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से विभव मापी के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की चर्चा किए थे। तो वहाँ पर एक सूत्र आया था कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा I t समय तक प्रवाहित हो और उसका प्रतिरोध R हो तो उत्पन्न उष्मा जो है H बराबर एक सूत्र बताए थे I स्क्वायर RT बाई J, जहाँ पर J उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक है। इसमें उष्मा की गणना जब कीजिएगा कैलोरी में आएगा। SI मात्रक में H बराबर सूत्र I स्क्वायर RT, उसमें J का मान 1 हो जाता है। विद्युत शक्ति सूत्र आया था, विद्युत शक्ति P बराबर I इंटू V, यानी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा का गुणनफल विद्युत शक्ति के बराबर। इसी को कन्वर्ट किए थे हम लोग तो एक सूत्र I स्क्वायर R भी आया था, दूसरा V स्क्वायर बाई R। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र हो गया। और मुख्य रूप से इस चैप्टर में इतना ही सूत्र है। उसके बाद कार्बन प्रतिरोधक की हम चर्चा किए तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब इसके बाद इसमें जो आंकिकी प्रश्न है NCERT किताब में, अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक संचायक बैटरी है कार की जिसका वैद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट। बैटरी का वैद्युत वाहक बल कितना है 12 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.4। कहता है इस बैटरी से आप अधिकतम कितनी धारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको याद होगा बताए थे किसी सेल से प्राप्त की जाने वाली अधिकतम धारा यानी I महत्तम या अधिकतम E बटा R। तो 12 बटा 0.4 दशमलव के चलते 0, यानी इस बैटरी से अधिकतम आप 30 एम्पियर की धारा प्राप्त कर सकते हैं। किसी सेल या बैटरी से अगर पूछा जाए कि अधिकतम धारा कितना ले सकते हैं तो I महत्तम या I अधिकतम E बटा R सूत्र होगा। E का मान 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.4, 120 बटा 4 यानी 30 एम्पियर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि 10 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैटरी का EMF है 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम। अब कहता है कि यह जो है एक रेसिस्टर यानी एक प्रतिरोधक से जुड़ी हुई है। अगर प्रतिरोधक से 0.5 एम्पियर की धारा जो है प्राप्त हो रही है तो उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है और जिस समय धारा ली जा रही है उस समय उस बैटरी का सिरा विभवांतर क्या है। तो देखिए इस प्रतिरोधक जो जुड़ा है R, इसका मान निकालना है। परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 0.5 एम्पियर। तो आप देखिएगा किसी अगर बैटरी या सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, उसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हुआ है, तो उससे प्राप्त धारा I बराबर ये भी सूत्र बताए थे R।
तो देखो R प्लस स्मॉल r बराबर E बाई आई हो गया। E का मान कितना है 10, ये कितना है 0.5, ये 0.0 ऊपर जाएगा 100, ये हो गया 20। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 3, तो कैपिटल R बराबर 20 माइनस 3 कितना 17 हो। तो जो प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है उसका प्रतिरोध निकल गया 17 हो। अब कहता है उसका सिरा विभवांतर। तो अभी आपको फॉर्मूला बताए V = E माइनस आई आर। E कितना है 10, I कितना है 0.5, ये कितना है 3, कितना हो जाएगा। तो इस बैटरी का सिरा विभवांतर हो गया 8.5 वोल्ट और उस जो प्रतिरोधक के साथ जुड़ी हुई है उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो गया कितना 17 हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, कहता है कि 3 प्रतिरोधक हैं जिनका प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, इस श्रेणी क्रम में संयोजित है। ए में कहता है कि इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हुआ। अब कहता है कि अगर इसको 12 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच जो है विभवांतर क्या होगा। देखिए R1 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम। तो कुल प्रतिरोध R बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, क्यों श्रेणी क्रम में जुड़े तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 6 ओम हो गया। अब बी में इसको 12 वोल्ट के सेल से या बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो कहता है कि सभी के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखो पहले तो सभी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो 12/6 यानी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर धारा इससे भी जाएगी, 2 एम्पियर इससे भी, 2 एम्पियर इससे भी, क्योंकि शर्त है श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों से समान धारा जाती है। तब इस R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर IR1, I2 है, प्रतिरोध 1 है, 2 वोल्ट हो गया। फिर R2 IR2, I कितना है 2, ये कितना है 2 4 वोल्ट, और V3 इसका IR3 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से इस परिपथ का कुल प्रतिरोध भी निकल गया और सभी प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी निकल गया। अब प्रश्न 4, यहाँ भी 3 प्रतिरोधक है जिनका प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम है, ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए, यहाँ भी कुल प्रतिरोध निकालना है। फिर पूछता है कि अगर इनके साथ 20 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की एक बैटरी जोड़ दी जाए तब प्रत्येक प्रतिरोधक से कितनी धारा जाएगी और बैटरी से कुल कितनी धारा प्राप्त होगी। देखिए एक प्रतिरोध है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। पहले तो यही 3 प्रतिरोध है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। तो आप समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र जानते हैं, 1/Rp = R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/2, 1/4, 1/5 क्या एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 19/20। तो Rp बराबर 20/19 हो। एक उत्तर मिल गया। अब इन पर जो आरोपित विभवांतर है वह कितना वोल्ट है, तो वह है आपका 20 वोल्ट। E बराबर 20 वोल्ट। तो आप जानते हैं समानांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। तो इसका भी विभवांतर 20 वोल्ट, इसका भी 20 वोल्ट और इसका भी 20 वोल्ट।
अब इनसे धारा, तो इससे जाने वाली धारा I1 बराबर E/R1, तो 20/2, यानी इससे 10 एम्पियर धारा जाएगी। इससे जाने वाली धारा E/R2, 5 एम्पियर धारा जाएगी। इससे जाने वाली धारा E/R3, 4 एम्पियर। और बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा I2 + I3, तो 10 + 5 + 4, 19 एम्पियर। तो इस प्रकार से इस परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध भी निकल गया। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्राप्त हो गई और बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा भी प्राप्त हो गई। प्रश्न 5 कहता है कि कमरे के तापक्रम 27.0 डिग्री C पर एक तप्त अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। कहता है कि उस तत्व का तापक्रम क्या होगा जब उसका प्रतिरोध 117 ओम पाया गया। उसका तापक्रम प्रतिरोध गुणांक दिया हुआ है 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री C। अब देखिए प्रतिरोध पर तापक्रम के प्रभाव पर आधारित सवाल है। प्रश्न देखिए 5, इसमें जब तापक्रम है 27 डिग्री C तब प्रतिरोध है 100 ओम। कहता है कि तापक्रम क्या होगा जब प्रतिरोध 117 ओम और अल्फा का मान दिया हुआ है, तापक्रम प्रतिरोध गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री C। तो आपको क्या सूत्र बताए थे? R2 बराबर R1 अल्फा T2 - T1। अब इसी को हल करना है। तो R2 के जगह 117, R1 के जगह 100, 1.7 T2 - 27। देखिए इसको आप बटा में लाइएगा, 117/100, 1 + 1.7 T2 - 27। इसको इधर लाइए, -1, 1.7 T2 - 27। 100 आ जाएगा ना, 17/100, तो 17/100 बराबर 1.7, सॉरी यहाँ पर 1.7 × 10⁻⁴, 1.7 × 10⁻⁴, 1.7 × 10, ये अल्फा का इतना मान है, 10⁻⁴ T2 - 27। तो T2 - 27 बराबर बटा में आएगा ना, तो 17/100 × 1.7 × 10⁻⁴। 1 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक वो पावर कम हो जाएगा, तो 17, 1 बच गया यहाँ पर कितना, -3, ऊपर जाकर प्लस, यानी 1000 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 17। समझ लीजिए ये 100 है ना, तो 1 0 से पॉइंट खत्म कर दिया, 1 0 बचा, ये पावर में से वो कम हो गया, 10⁻⁻3, ऊपर जाके प्लस 10⁻3 यानी 1000। तो T2 बराबर 1000 + 27, यानी 1027 डिग्री C। यानी वह जो तापन अवयव है जिस समय उसका प्रतिरोध 117 ओम है, उस समय उसका तापक्रम हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न 5 हो गया। 6 है, कहता है कि एक नगण्य विद्युत धारा 15 मीटर लंबाई और 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर के एक तार से प्रवाहित कराई गई और तब उसका प्रतिरोध जो है 5 ओम मापा गया। कहता है कि उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6। देखो, तार की लंबाई 15 मीटर है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 गुना 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। और इसका जो प्रतिरोध प्राप्त हुआ वह प्रतिरोध है 5 ओम। इसके पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है, तो रो बराबर सूत्र आप जानते हैं RA/L। तो R हो गया 5, A हो गया 6 गुना 10⁻⁻7 और L क्या है 15, 2 हो गया। तो रो बराबर -7, इसका मात्रक ओम मीटर बताया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग प्रश्न 6 तक हल कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न 7 से आगे बढ़ेंगे। इसको देखते रहिए।